तो वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता थर्मल पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इस हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई, जिनमें जगमहन गांव के रहने वाले 32 वर्षीय ठंडाराम लहरे भी शामिल थे, जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आता है जब उनकी 3 साल की बेटी अब भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही है। सक्ती जिले के सिंघीतरई स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को स्टीम पाइप फटने से जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें ठंडाराम लहरे भी शामिल थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और इससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ठंडाराम अपने घर के अकेले सहारा थे। उनकी मौत के बाद पत्नी यशोदा और 2 बेटियों का भविष्य अंधकार में चला गया है। घर में अब सन्नाटा है और हर आंखें नम है। सबसे मार्मिक तस्वीर तब देखने को मिली जब उनकी 3 साल की बेटी श्रद्धा रोज अपनी माँ से पूछती है, पापा कब आएंगे। अब इस सवाल का जवाब माँ के पास नहीं होता। परिवार का आरोप है कि हादसे वाले दिन ठंडाराम को तकनीकी खराबी वाले संवेदनशील क्षेत्र में भेजा गया था, जहां वह ऑफिस बॉय के रूप में काम करते थे। परिजनों का कहना है कि अगर उन्हें वहां नहीं भेजा जाता तो शायद ये हादसा टल सकता था। देखिए, ये जो प्लांट में हादसा हुआ है वो हमारे मैनेजमेंट इस पे बहुत मतलब ये संज्ञान लिया है। साथ ही साथ जो ये शासन की तरफ से जो जांच होगी हमारी उच्च प्रबंधन भी इसका जांच कराएगी और हम सभी इस घटना से दुखी हैं। साथ ही साथ जो अभी बात हुई है उसमें सबसे पहले तो जो घायल हैं उनको जितना बेहतर से बेहतर इलाज हो कराना पड़ेगा, वो हम कराने के लिए कटिबद्ध हैं और करा रहे हैं। जो मृत हो गए हैं जो हमारे भाई लोग, उनके लिए अभी जो विधायक जी के सामने में जो बात है उसमें हम प्रबंधन की तरफ से हमने 35 लाख रुपया जो है उनको सहायता राशि देने के लिए हमने कमिट किया है और जो घायल हैं उनको हम 15 लाख रुपया देंगे। ये जो है हम एक सहायता राशि है। इसके अलावा जो भी उनका पीएफ ईएसआईसी की तरफ से जो भी बनेगा वो अलग से दिया जाएगा। नौकरी के लिए जो भी मृतक हैं उनके परिजन को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार में वो स्थायी नौकरी भी रोजगार का ही रोजगार, बिल्कुल उनकी जो कैपेबिलिटी होगी, उनकी जो योग्यता होगी, उनके हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। अभी जो हमारे पास सूचना उसमें टोटल जो है सो 12 लोग मृत हो गए। ठंडाराम के पिता केवल लहरे अपने बेटे की मौत के बाद गहरे सदमे में हैं। परिवार की जिम्मेदारी को लेकर वे लगातार चिंतित रहते हैं। उनकी बहू और पोतियों का भविष्य उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि मुआवजा मिलने के बावजूद भी दर्द कम नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी कीमत पर इंसान की जान की भरपाई नहीं की जा सकती। परिवार ने आरोप लगाया कि मुआवजा प्रक्रिया कठिन थी और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। इस हादसे से प्रभावित अन्य मजदूरों के परिवारों ने भी कंपनी पर संवेदनहीनता के आरोप लगाए। और बड़े भाई है वो, हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमें सूचना मिली कि यहाँ प्लांट में ब्लास्ट हुई से और जहाँ पे काम करत रही वहीं ब्लास्ट हुई से मोबाइल स्विच ऑफ आते और कई बार प्रयास करें, कोशिश करें। यहाँ के प्रशासन भी बोली कि नहीं, आप लोग जा नहीं सकते, कोई अंदर घुस नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से हम जाके देखें, घुसे हैं तो एम्बुलेंस में अभी है और एम्बुलेंस अभी लेके जाए जात रही है। सब लोग बोले हट जाओ, हम लेके जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं है अभी। अब हम जब देख ले हैं तब हम एम्बुलेंस रोक के रखे हैं। वेदांता प्लांट में हुए इस भीषण हादसे में 24 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पतालों में इलाज के दौरान मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती गई और इनमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मजदूर भी शामिल थे, जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे। इस घटना के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं और अपने प्रियजनों के बिना जीवन जीने को मजबूर हैं। परिजन और ग्रामीण ने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो इतना बड़ा हादसा टल सकता था।
शक्ति जिले के सिंधी में स्थापित वेदांता पावर प्लांट में यहाँ पर आपको बता दूं दोपहर 2 बजे जो है एक जबरदस्त जो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में लगभग 50 से 60 मजदूर जो है घायल हुए हैं और उसमें मृतकों की संख्या जो है वह लगातार जो बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं यहाँ पर परिजन जो है मृतक के परिजन जो यहाँ पर मौजूद है, उनके द्वारा बताया गया कि जब यहाँ ब्लास्ट हुआ उसके बाद हम लोगों ने अपने परिजन को जो फोन लगाया तब उनका मोबाइल जो है बंद आ रहा था और बंद आने के बाद जैसे हम लोग प्लांट प्रबंधक के पास पहुंचे यहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया था और हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। और जैसे ही हम लोग गेट को खोल करके अंदर आए एक एम्बुलेंस जो है उसी रास्ते से गुजर रही थी जिसे हम लोग के द्वारा रोका गया और रोक करके जैसे उसमें देखा गया तब उसमें मेरे पति की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे लेकर के मैं जो है इस एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है मेरे को हटाने की कोशिश की है, जिसके बावजूद भी मैं एम्बुलेंस के सामने अभी तक बैठी हुई हूँ। अब आपको बता दूं यहाँ पर उस महिला ने यह भी बताया है कि वह जो मृतक है वह परिवार में इकलौता था जो कमाने करके परिवार को जो जीवन यापन करा रहा था। अनिल चंद्रा, एनपी न्यूज शक्ति।